और अब एक कॉलर हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं, अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी हमारा जो है जन्मतिथि 28 सितंबर 1981 है। जी जी, तो हमारा जो अभी नौकरी का आयोग कब बन रहा है, थोड़ा समय बताइए और जन्म स्थान बताइए। 28 सितंबर सन 1981 ये रात में तारीख हो गई, समय बताइए। समय 2:30 बजे रात में। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने अपनी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है। वर्तमान समय में ये जो राहु की महादशा है और बुध की अंतर्दशा है, ये आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। राहु जो है नौकरी ही कराता है और नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। तो वर्तमान समय में आप यदि किसी नौकरी में हैं तो उस नौकरी में रहते हुए आपको प्रयास करना चाहिए। नौकरी छोड़ करके घर बैठना और फिर प्रयास करना, ये कभी भी किसी व्यक्ति के हित में नहीं होता। खासतौर पर राहु की दशा में किसी नौकरी में रहते हुए प्रयास करके आप किसी दूसरी नौकरी में जाएं, वो आपके हित में होगा। और ऐसे समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, शनिवार को किसी दरिद्र नारायण व्यक्ति को, किसी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना। भोजन में खासतौर पर मीठा, नमकीन और चटपटा भोजन होना वो ज्यादा अच्छा होता है राहु के लिए। तो ऐसा आप उपाय करिए, कम से कम 3 शनिवार ये कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और अब दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको विवाह से संबंधित उपाय बताने वाला हूं। कन्या के विवाह से संबंधित उपाय, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बात की है, अक्सर बात की है। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि कन्या के विवाह से संबंधित आपको कुछ ना कुछ उपाय बताए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय, इससे संबंधित प्रश्न हमसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो आइए आज मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि किस तरीके से यदि आपकी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप उस बाधा को दूर कर सकते हैं। किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो तो उस व्यक्ति को सोमवार की सुबह उठ करके सुबह सुबह पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए हिरण्य बीज लगा करके, हिरण्य बीज का संपुट लगा करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करते समय यदि आप हिरण्य बीज का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह कन्या हो या कोई लड़का हो आपके परिवार में जो विवाह योग्य है और उसकी विवाह नहीं हो पा रहे, विवाह में बार बार बाधा आ रही है, ये बाधा तत्काल दूर हो जाती है। और ये प्रयोग कम से कम 45 दिन से लेकर के 90 दिन तक किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मंत्र भी आ रहा है, किस प्रकार से आपको इसे उच्चारित करना है। आप इसे बहुत सावधानी से देखिए, समझिए और लिख लीजिए। एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए उच्चारित कर देता हूं। ह्रीं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं, इस संपुट को लगा करके अर्थात ह्रीं संपुट का प्रयोग करके गायत्री मंत्र का यदि प्रयोग किया जाए, गायत्री मंत्र की साधना की जाए तो निश्चित तौर पे विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सकता है। और जब आप इस साधना को कर रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सफेद वस्त्र धारण करके ही इस प्रयोग को करें, इस साधना को करें। और इस साधना का सबसे अच्छा लाभ ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिस कन्या या जिस पुरुष, जिस लड़के की कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिसके विवाह में बाधा आ रही हो, वो ही इस साधना को करे। परिवार का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति के लिए संकल्प लेकर के इस प्रयोग को कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने बताया आपको 45 दिन से 90 दिन तक ये साधना की जानी चाहिए और प्रत्येक दिन में 11 माला कम से कम आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब कहीं जाकर के आपको इसके शुभ परिणाम फलित होते हैं। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और पंडित जी ने जो महा उपाय बताया, अगर यकीनन आप उसको करते हैं तो जो आपकी विवाह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।